नहीं दिख रहा है। आप ब्लर हो रहा है यार, सही ब्लर हो रहा है। अच्छा सर है नहीं भाई, सर का नहीं आ रहा, वो उसमें है अच्छा, उसका अब आया देखिए। नहीं इसलिए। अब दिख रहा है। आपका जो फोटो है ना उसमें आ रहा है। लेकिन ये जो बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड वो ब्लर आ रहा है। ठीक से दिख रहा सभी है, ब्लर आ रहे हैं। पूरा ब्लर। सर का आ रहा है, सर की फोटो जो है वो ब्लर आएगा ना भाई। आया अभी मेन टेक्नीशियन पूछने वाला रीजन। अभी वो ठीक है सर, आपसे सब ठीक कर रहे थे। चलो, इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड आना चाहिए, अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? एक आपको क्या होता है, ऐसे कुछ बनाते हो ना, जैसे अगर बोलेगा कि सभी आम पपीते हैं वगैरह वगैरह, है ना। और एक दूसरा मेथड हमारा क्या रहता है, 100 और 50। 100 और 50 मेरे हिसाब से अगर बात करोगे तो अच्छा कौन सा है, ये। इसमें आपको अगर समझदार हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ना आपको पेन उठाना है, ना आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, दिमाग लगाना है, आंसर लगाना है। इसमें क्या है, आपको पेन कॉपी उठाना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। भैया डायग्राम बनाओगे, इसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों मेथड हम लेके चलेंगे, ठीक है। जो आपको पसंद आए आप उससे कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। आना दोनों चाहिए, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या होता है ना, कोई एक चीज़ आप नहीं बता सकते हो कि इसी चीज़ से बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। पर हाँ, इससे क्या है ना, 50-100 वाले से 90% क्वेश्चन क्या है आपके बनेंगे, और इससे भी क्या है ना, आपको 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। बनेंगे ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे पहले इसके थोड़ा सा नियम देख लेते हैं कि नियम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक एक करके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपने ये शब्द देखा होगा, सभी आता है कि नहीं आता है। तो जब भी आपको सभी शब्द दिख जाए, सभी का मतलब जहाँ भी सभी के साथ कोई भी शब्द अगर लगा है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। एक शब्द आता है, इसके बाद कुछ, ये भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। कुछ के लिए आप क्या कर सकते हो, 50। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कथन दिया, समझ रहे हो, एक मैंने इसका कथन दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सभी, अभी नोट मत करो, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो। अगर समझ में आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक नोट करने की आवश्यकता है नहीं। सभी ए बी हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कथन है। अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करता है, इसके निष्कर्ष दे देता है, ठीक है। अब निष्कर्ष से क्या, 3-4 निष्कर्ष दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। पहले निष्कर्ष रहेगा, बाद में इसके ऑप्शंस रहेंगे, केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, 3 1 और 2 3 कोई नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पे हम अगर पहले अगर देखें, जैसे हम लिखें कि सभी ए बी हैं, दूसरा सभी बी ए हैं, तीसरा कुछ ए बी है, अगला कुछ बी ए है, अगला सभी ए बी नहीं है, अगला सभी बी ए नहीं है, अगला कुछ बी ए नहीं है, नहीं है, अगला कुछ ए बी नहीं है, अगला सभी ए बी होने की संभावना है, होने की संभावना है, अगला सभी बी ए होने की संभावना है, ए होने की संभावना है, ठीक है। और भी आ जाएंगे, पहले इसमें इतना ही हम देख लेते हैं क्या चीज़ें। अब देखो, ये मैंने बहुत सारे इसके क्या निष्कर्ष लिख दिए। अब इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, अब इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो 150 देखो मानने का तरीका, अगर आप इसको पहले डायग्राम से देखेंगे तो जैसे क्या है, आप यहाँ पे ए करोगे कि नहीं करोगे, ये डायग्राम बनाओगे, ये ए हो गया, और सभी ए क्या है, बी है, ये आप ऐसा कुछ बनाओगे, बनाओगे नहीं बनाओगे।
अगर आपको 100-50 लेके चलना है तो सीधा सीधा आपको करना क्या रहेगा, देखो सभी के साथ कौन सा शब्द आया है, ए आया है, तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया। और जो सेकंड वाला रहता है वो हमेशा कोई भी शब्द रहेगा, चाहे सभी रहे चाहे कुछ रहे, सेकंड वाला हमेशा क्या रहेगा 50 ही रहेगा। ये 50 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ कि जैसे मैं आपको 100 रुपये दूँ, ठीक है, और मार्केट भेजूँ, बोलूँ कि आप 50 रुपये का सामान लेके आओ, तो आप ले आओगे, आराम से ले आओगे। अगर मैं यही आपको 50 रुपये दूँ और बोलूँ कि जाओ 100 रुपये का सामान लेके आओ, तो क्या आप ला सकते हो? उधारी नहीं चलेगा, मतलब 100 में आप 50 में आप 100 नहीं ला सकते, है ना, पर 100 में 50 ला सकते हो, है कि नहीं। तो वही चीज़ आपको करना है। देखो सबसे पहली कंडीशन ये याद रखना कि जो अगर कथन में दिया हुआ सेंटेंस है वही अगर आपको निष्कर्ष में कहीं दिख जाए वो हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे देखो सभी ए क्या है, बी है। अगर ये इसमें कहीं भी लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, पहला लिखा, तो ये क्या है, गलत है, ये नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये होता है कि जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका कथन है, आपको इसके निष्कर्ष बताना है कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। यही तो सिर्फ सेम क्वेश्चन ही रख दिया गया है, समझ रहे हो। तो जो इसका कथन दिया रहेगा उसको पहले आपको देखना है क्या ये सही है कि गलत है, तो ये क्या है, गलत है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान देना, ये मैंने 50 के लिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है, 50 के लिए क्या लिखा है, कुछ लिखा है, लिखा है कि नहीं। आपको क्या करना है, एक बार इधर से पढ़ देना है। बताओ इधर से पढ़ोगे तो 50 के लिए कौन सा शब्द यूज करोगे, कुछ बी ए हैं, दिया है क्या, सही, ठीक। अगला देखो, इसके बाद जैसे अगर इसको पढ़ोगे, ऐसे कुछ पढ़ोगे, तो ये बताओ यहाँ पे 100 है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है 50 है, तो मतलब 100 में से 50 आप दे सकते हो। तो जैसे क्या है, इस 100 को आप 50 बोल सकते हो कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। भाई सभी भी है, कुछ भी है कि नहीं। तो कुछ ए क्या है, बी है। एक चीज़ और ध्यान देना, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव शब्द नहीं आया। आया क्या, नहीं आया। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमेशा उसका जो निष्कर्ष बनेगा तो वो भी पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव नहीं बन सकता है। तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब क्या, संभावना वाला। संभावना हम कब यूज करते हैं, संभावना शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं, हाँ। जैसे क्या है कि मान लो कि अगर हम मार्केट गए, है ना, ऐसा मान लो कि मार्केट में हमारा कोई दोस्त मिल गया, हमको सामने से नहीं मिला, मतलब कहीं दूर खड़ा है, और हमारी हाइट या मतलब हाइट से, बालों से ऐसा लग रहा है, मतलब हम उसको पीछे से देख रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हो सकता है कि ये संभावना हो सकता है, मतलब क्लियर नहीं है। समझ रहे हो बात को भाई, होता है कि नहीं। ऐसा तो है भाई, पीछे से कुछ और लगता है, सामने जाके देखे तो कुछ और निकल के आ जाता है कि नहीं। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, संभावना शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब ये एग्जैक्ट बात नहीं है। और जहाँ पे संभावना शब्द होती है वो हमेशा क्या होता है, इस कंडीशन में गलत ही माना जाता है। हाँ, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, कोई भी हो, अगर संभावना शब्द यूज कर रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा गलत ही होगा। आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं आपको सही बताना है, मतलब जो बात सच है वही बताना है, समझ रहे हो। यहाँ पे संभावना मतलब क्या हो गई, आप सिर्फ आप एक गेस कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो सभी बी, यहाँ पे बी के पास कितना रुपया आया, 100 रुपया आया। अब 100 में से बी यहाँ पे कितना है, 50, मतलब यहाँ पे था 50 और मार्केट में कितना दे दिया उसको, 100। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समझ रहे बात को, ये चीज़ें आपकी बनेंगी। कुछ ए मतलब आप जैसे बोल रहे हो, जैसे यहाँ पे कुछ ए क्या है, बी। ये वाला पार्ट देखो, वेन डायग्राम वाला देखो, यहाँ पे सभी ए बी है। ए का कुछ भी पार्ट बी में आ रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि बाहर जा रहा है या कहीं कुछ हो रहा है। समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये 100 है, जैसे ए क्या है 100 है,
और बी क्या है आपके पास 50 है। इस 100 में से आप 50 खर्चा कर सकते हो, इस 100 में से 50 आप दे सकते हो, पर इस 50 में आप 100 नहीं दे सकते। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या है, अगर सभी लगा हुआ है, अगर यही सेंटेंस ऐसा रखा होता कि जैसे मान लो यही रखा होता कि कुछ ए क्या है बी है, तो देखो कुछ के लिए हमने क्या यूज किया 50, तो ये भी हमारा 50 है, सेकंड वाला हमेशा क्या रहेगा 50 रहेगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे अब ये नहीं बोल सकते कि सभी ए बी है, गलत हो जाएगा। कुछ ए क्या है बी है, यही सही रहेगा बस। कुछ ए बी है, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, समझ रहे हो। इसमें आप 100 नहीं कर सकते हो और 100 में से आप 50 कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। सभी ए बी है, वो तो कथन दिया हुआ है, कथन अगर निष्कर्ष में है तो गलत रहता है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें और भी शब्द आते हैं, पहले सभी और कुछ वाला ही देखेंगे, इसके बाद आपने कोई नहीं वाला शब्द देखा होगा कि कोई नहीं, जहाँ पे कोई आता है वहाँ पे नहीं साथ में ज़रूर आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब कुछ के साथ नहीं भी आता है, सभी के साथ नहीं शब्द नहीं आता, कुछ के साथ नहीं आएगा और कोई के साथ नहीं आएगा। तो पहले ये क्या है, सिर्फ सिंगल सेंटेंस है, आपको 2 सेंटेंस दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, है ना। ये सिर्फ सिंगल है, सिंगल के आप कितने निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे हो, बाकी क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, बस ये आपको देखना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव कभी बन नहीं सकता। जैसे क्या होता है कि आप ये तो पता हो ना कि प्लस को अगर प्लस में करोगे तो क्या होता है, प्लस होता है, प्लस को अगर माइनस में करोगे तो माइनस आता है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों को जब मिला रहे हो तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो वो चीज़ ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो उसका आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। आपने एक चीज़ और देखा होगा, तो भी नहीं होगा भाई, दोनों पॉजिटिव को क्या बनता है, पॉजिटिव ही बनेगा। आपने एक शब्द का और देखा होगा, या का प्रयोग, या तो पहला या तो दूसरा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करती है। ये एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में आपके सही, जैसे क्या होगा ना, देखो इसका उपयोग कैसे करेगा। जैसे मान लो, अरे भाई अब आएगा कहीं से, वीडियो करके देखना पड़ेगा, वीडियो में आ गया ना, वीडियो में आ जाएगा। इतना समझ में आया ना जो बताया ना। अब देखो यह वाला समझ लो कि यह वाले का प्रयोग कैसे करता है। जैसे मान लो कि अगर यह वाले का शब्द आ रहा है, ठीक है, अब मैं सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए दे देगा, बी दे देगा, एक तो इसमें क्या है ना 5 ऑप्शन देता है, 4 5 4 तो देगा ही देगा, 5 भी कर देता है। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे माओ क्या बोलेगा, केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल एक और या 2 अनुसरण करते हैं। नहीं रुक जाओ, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, और लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब गलती हमारी कहाँ हो जाती है, जैसे क्या है, मान लो कि हमने अगर देखा दो आपको निष्कर्ष दिए गए, पहला और दूसरा, भाई 2 ही की तो बात कर रहा है, तीसरा तो है नहीं। हमने अगर देखा कि दोनों गलत हैं तो हम सीधा क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। भाई न पहला आ रहा है, न दूसरा आ रहा है, न ये आ रहा है। भाई ये क्या है, केवल 1 सही होना चाहिए, ये क्या है 2 सही होना चाहिए, ये क्या है दोनों सही होना चाहिए, और ये क्या है या तो 1 सही होना चाहिए या तो दोनों सही होना चाहिए। ये क्या है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी सही नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगर आ गया कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है, और अगर आपके मान लो कि यहाँ पे जैसे क्या है कि मान लो यहाँ पे आपके निष्कर्ष तो दिए गए हैं, अब ये निष्कर्ष अगर दोनों आपके गलत हो गए तो आप आंसर किसको टिक करोगे, इनमें से कोई नहीं।
पर बात ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि अगर आपके जो निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष के दोनों सेंटेंस सेम लिखे गए हैं, सेंटेंस दोनों सेम होना चाहिए और दोनों गलत होना चाहिए, तो क्या हो जाता है, या तो पहला या तो दूसरा। मतलब यहाँ पे जो इसके निष्कर्ष, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसा निष्कर्ष इसे जैसे मैंने लिखा कि सभी ए बी है, ठीक है, और दूसरा मैंने लिख दिया कि कुछ ए बी नहीं है। अगर ये देखो यहाँ पे जो ये शब्द दिए जाए, ये वाले शब्द जो दिए हैं सेम होना चाहिए। हाँ, यहाँ इनकी बात नहीं हो रही, इनकी बात हो रही है, जो वहाँ पे शब्द रहते हैं मेन। अगर वो दोनों सेम है और ये दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ये दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों गलत हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या गलत होना चाहिए बोले सर? ये आंसर गलत होना चाहिए। निष्कर्ष जो है आपके वो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तब आप क्या क्या लगाओगे, या तो एक या तो दूसरा अनुसरण करता है। जैसे क्या है ना, एग्जाम्पल अभी यहाँ पे करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, मेरे पास भी क्वेश्चंस होंगे इसके। हाँ, पूरा लिखाऊंगा अभी, यह पूरा तो मैं आखिरी में पहुँच गया ना, एक एक करके सभी के लिए सबको जाऊँगा। काफ़ी लंबा क्लास चलता है भाई इसका। जैसे जैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे आपको समझ में आता जाएगा। समझ रहे हो? देखो अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने एक सेंटेंस वाला बताया, ए और बी वाला। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे चलो हटो, अभी मान लो कि मैं दो सेंटेंस लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपके मैंने दो कथन दे दिया, सभी आम केले हैं। दूसरा, कुछ केले अंगूर हैं। ठीक है, ये आपके निष्कर्ष कथन है। अब इसके बाद इसके निष्कर्ष क्या क्या होंगे, ध्यान देना। कुछ अंगूर आम है, पहला। कुछ आम अंगूर हैं। दूसरा, कुछ अंगूर केले हैं। अगला, कुछ केले आम हैं। अगला, सभी केले अंगूर हैं। ठीक है, अगला, चलो इतना ही देख लेते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे पहली बात है, हम इसको वेन डायग्राम में जा रहे हैं। बताओ क्या लिखा है, सभी आम क्या है, केले हैं। तो यहाँ पे आप क्या बना दोगे, आम, ये आम हो गया, और सभी आम क्या है, केले। ठीक है, कुछ केले क्या है, अंगूर है। तो यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि आप आम को नहीं टच करना, जो चीज़ नहीं बोल रहा है उसको नहीं ही करना है भाई। आप कुछ के चक्कर में ये नहीं बोलोगे कुछ मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, आम टच हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको केला टच होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, अंगूर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसके निष्कर्ष में अगर जाएंगे, बताओ निष्कर्ष में अगर जाएंगे, पहले क्या लिखा है, कुछ अंगूर आम है, क्या दिख रहा है, क्या ये क्या हो गया, गलत हुआ। इसके बाद दूसरा क्या है, कुछ आम अंगूर है, क्या नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत। इसके बाद अगर देखोगे कुछ अंगूर केले हैं, क्या बिल्कुल सही है, सही हो गया। इसके बाद बताओ कुछ केले आम है, क्या कुछ केले आम है, क्या हो गया, सही हो गया। सभी केले आम है, क्या नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत। समझ रहे हो बात को, समझ में आया कि नहीं आया। ये आपको वेन डायग्राम हो गया। अगर इसी को 50 और 100 से बनाओगे तो पेन कॉपी सीधा रख देना है, खत्म, कुछ नहीं करना है। क्या मैंने क्या बताया है कि अगर सभी आ गया, सभी के साथ जो भी शब्द रहेगा क्या होगा, 100, और कुछ आ गया तो कुछ के लिए क्या होता है, 50। ये आपको दिमाग में याद हो जाना चाहिए। बताओ सभी के साथ क्या है, आम कितना है, 100। दूसरा शब्द हमेशा क्या रहेगा, 50। कुछ के साथ क्या है, केला, केला कितना है, अंगूर भी कितना है, 50। अब इसकी एक कंडीशन आ जाती है,
ध्यान देना, कंडीशन क्या रहेगी, आपको 2 सेंटेंस देखना है, दोनों में कोई एक सेंटेंस सेम होना चाहिए, कोई एक शब्द सेम होना चाहिए। शब्द इसमें कौन सा सेम है? केले है सेम। इन दोनों शब्दों का योग 150 होना चाहिए। 100 हो रहा है। अगर 150 योग हो गया तो जैसे क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे केला है और नीचे भी केला है कि नहीं? ये भी कितना है 50 और ये भी कितना है 50। जैसे होता नहीं शादियों में दहेज में होता नहीं कि भाई अगर इतना दहेज दोगे तो हम शादी करेंगे, होता है कि नहीं होता? तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। देखो ये कितना है 100 और ये कितना है 50, ये कितना है 50 और ये भी कितना है 50। ये ऐसा मान लो कि जो केला है ना ये बीच की शादी करा रहा है, किसकी? आम और अंगूर की। समझ रहे हो बात को? ये बताओ ये दहेज कितना लेगा? 150 रुपये। अगर 150 होगा तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। नहीं आया मेरे को। सर मैं ऐसा लगता है पूछा सर एक डाउट है, वो कुछ आम अंगूर है। हाँ सर सॉरी, कुछ अंगूर आम है, पहला वाला। हाँ, वो क्या चलता है? कुछ अंगूर आम तो हो सकता है। कहाँ हो सकता है? डायग्राम में, डायग्राम में अंगूर आम को टच कर रहा है क्या? नहीं टच कर रहा ना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, नहीं समझ में आ रहा ना तो इधर देखो, ये ना तो जैसे आप बोले ना, इधर देखो। अरे इधर रुक रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सब हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोग को। क्या है? कहाँ कुछ में टूट रहा है? अच्छा इधर देखो भाई, बातों में मत लग जाओ यार। सभी आम क्या है? केले। और दूसरा क्या है? कुछ केले क्या है? अंगूर। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे समझना, ये हमारा क्या है 100, ये हमारा क्या है 50, ये हमारा क्या है 50, ये क्या है 50। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? इनका योग कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए, 150। अगर यहाँ पे सभी होता तो ये 100 होता ना, और 100 और 50 मिलके कितना हो जाता? मतलब 150 होना ही होना चाहिए। ये बताओ कितना हो रहा है ये? तो जब ये 100 हो रहा है तो ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात को? अगर ये 150 से कम हुआ तो ये आपस में नहीं मिलेंगे। मतलब केला और अंगूर जहाँ भी होंगे एक साथ वो हमेशा गलत ही होगा। यहाँ पे सभी हो जाता फिर। नहीं, जैसे मैं मेरा सभी होता तब 150। अगर ये सभी हो जाता, सभी रुक जाओ, रुक जाओ, वही जो बोल रहे हैं इसी को लिख दे रहे हैं। रुक जाओ भाई, आप लोग वही तो देखो, इधर देखो, सभी आम क्या हैं? केले। ठीक है, और यहीं पे लिख देता कि सभी केले अंगूर हैं। अब इसका डायग्राम बनाओगे तो सभी आम क्या हैं? ये आम हो गया। सभी आम क्या हैं? केले। और सभी केले क्या हैं? अंगूर। ऐसा बनता। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे क्या है, सभी जब बोल दिया तो ये आपका 100 है, ये 50 है, ये 100 है और ये 50 है, ये दोनों मिलके कितना हो गए? 150। तो ये आपस में दोनों मिल जाएंगे। मिल गया ना? मिला कि नहीं मिला? इसमें मिल गया ना? तो वही चीज़ है, यहाँ मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। जब ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे भाई, ये जब केले केले नहीं मिल रहे तो आम अंगूर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या रहता है? दिमाग में देखो, इसमें पेन कॉपी उठाने के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको दिमाग में ही सोच लेना, ये क्या है 100, ये क्या है 50, ये क्या है 50, ये क्या है 50। इन दोनों मिले क्या? नहीं मिले, तो ये भी आपस में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या करनी रहती है? आप इधर से पढ़ दो एक बार। कुछ केले आम है, दिया है क्या? कहीं दिया है। कुछ केले आम हैं, एक बार इधर से पढ़ दो। अंगूर 50 है। 50 के लिए कौन सा शब्द आता है? कुछ। कुछ अंगूर क्या है? केले। ये भी क्या हो गया? सही हो गया। हुआ कि नहीं भाई? अगर ये दोनों आपस में मिले होते तो ये भी मिला होता, तो इसको भी पढ़ते। कैसे पढ़ते? ऐसे टेढ़ा, मतलब ऐसे पढ़ते। सभी आम अंगूर है और कुछ अंगूर आम।
पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ठीक है, तो इसमें देखो वैसे भी हमारा ये गलत आया था, ये गलत आया था, ये गलत आया था, 3 गलत आए थे और ये दोनों हमारे क्या आए थे? सही आए थे। कहाँ अभी तो ये चीज़ वेन डायग्राम में वेन डायग्राम समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान देना है। क्वेश्चन से अगर करेंगे ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना? सर यहाँ वाला है। तो या वाला अभी नहीं आ जाएगा, पहले आप इसको सीखो तो फिर या में पहुँचेंगे। सुनिए ना सर, हाँ। पहले ना 2 डायग्राम बनाते थे हम लोग। हाँ। जैसे ये आप एक डायग्राम बनाए हाँ जिसमें नहीं मिलता था, हाँ। दूसरा दोनों को मिला के बनाते थे, उसमें मिल जाता था। वो दोनों में आगे- जो नियम सही होता था उसको अपन फॉलो वो करते थे। आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको बढ़ता जाएगा। उसमें भी तो वही निकलेगा ना, उसमें भी तो यही चुटता निकलेगा, क्योंकि दोनों में फॉलो हो ही नहीं रहा है ना। तो भाई तो एक ही डायग्राम से पता चल रहा है ना, तो एक ही डायग्राम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे आप जो बना रहे हो तो यहाँ पे एक ही डायग्राम ही बनेगा, इसका 2 डायग्राम नहीं बनेगा। 2 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? समझ आ रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसमें आप इसमें चले जाओ जो मैं बता रहा हूँ 100 और 50 में। समझ रहे हो बात को? जैसे ऐसा सोच लो, सीधा सीधा अगर टोटल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ मत किए करो। जैसे क्या है, यहाँ पे आप 100 लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे? 50, यहाँ पे क्या लिखोगे? 50, यहाँ पे क्या लिखोगे? 50। ठीक है, अब आंसर में जो दिए हैं उनमें भी लिख लो। बताओ ये कुछ लगा है तो ये क्या होगा? 50, ये भी क्या होगा? 50, ये क्या होगा? 50, ये भी क्या होगा? 50, 50, 50 और 50, ये क्या हो जाएगा? 100, ये क्या हो जाएगा? 50। अब ऐसा समझ लो, यहाँ अंगूर कितना रुपए है? ये आपकी मान लो कि आपका पर्स है, ठीक है, यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो। यहाँ पे केले बताओ कितना है? यहाँ पे केले में कितना खर्चा कर रहे हो? 50 में 100 रुपये खर्चा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? गलत हो गया। पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, ये जो दोनों सेंटेंस शब्द कॉमन है, केले केले, इनका सम कितना होना चाहिए? 150। ये बताओ 150 हो रहा है क्या? या अगर ये 150 नहीं हो रहा तो केला, आम और केला कभी आम और अंगूर मिलेगा ही नहीं। तो जहाँ पे आम अंगूर एक साथ दिखे ये क्या हो गया? गलत। ये क्या हो गया? गलत। समझ में ये बात को? देखो ये बच रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या रहता है, कोई भी सेंटेंस दिया हो उसका उल्टा अगर पढ़ोगे वो हमेशा सही होता है। इस सब सेंटेंस का उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? कुछ केले आम है, कुछ केले आम है और कुछ अंगूर केले हैं। दूसरा सेंटेंस। समझ रहे हो बात को? कल से ना रीजनिंग वाले 3:30 बजे, सिर्फ कल बस। 50 बता रहे थे ना, 50% इतना पैसा है कैसे खर्च? तो आम तो 100 है, 50 हाँ खर्च। आम 100 है, 50 खर्च दे सकता है भाई। है ना? आप मार्केट 100 रुपये लेके जाओगे, 50 खर्चा कर सकते हो, पर आप मार्केट ही 50 रुपये। सेकेंड वाला आम भी 50 है, अंगूर भी 50 है, खर्च कर सकते हैं, पर यहाँ पे दोनों मिल नहीं रहे ना भाई। जब ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे तो ये भी आपस में कैसे मिलेंगे? बिल्कुल। सर वो उल्टा पढ़ना है। उल्टा हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है। कोई भी सेंटेंस दिया है तो यहाँ उल्टा कैसे पढ़ोगे? ये जो 50 लिखा है 50 से निर्धारित करोगे। 50 के लिए क्या है? कुछ आम, कुछ केले आम है। सभी मत लगा देना, सभी इधर छूट जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बैठेगा, क्योंकि अभी तक क्या है ना, वेन डायग्राम से ही सीख रहे हो। कुछ अलग सीखो भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी को सीखो, इसी को भी सीख सकते हो, आपकी इच्छा है, नियम है ना। सर एक अभी 100-150 वाला मिला के दे रहे हैं, रुक जाओ। ये हो गया? अबे ख़त्म तो नहीं होगा भाई, ख़त्म मत हुई। हाँ ठीक है, अब ज़रा देखो
अगर यहाँ पे हम दूसरा एक कथन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया कि सभी किताब पेन है, ठीक है, क्वेश्चन से लिख लो आप लोग भी, सभी पेन पेंसिल है, ठीक है, ये आपके कथन हो गए। इसके बाद इसके निष्कर्ष में आते हैं, ठीक। सभी पेन पेंसिल हैं, पहला। दूसरा, सभी किताब पेन है। तीसरा, कुछ पेन किताब है, कुछ पेंसिल पेन है, सभी किताब पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल किताब है। अगला, कुछ किताब पेंसिल हैं। अगला, सभी पेंसिल किताब है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है। देखो मैंने इतना बना दिया, और भी बन जाएंगे, इतना बना दिया। पहले इसको लिख लो, फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। बिल्कुल ट्राई करो एक बार, सही बताना, सिर्फ सही बताना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ, A, B, C, D, E, F, G, H, I। C, D, E, F, G। सौ 50 का नियम सीख लोगे ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना पड़ेगा। पेन और कॉपी के छोड़ दो, समझ रहे हो? बस उसको दिमाग में बैठा लो, नियम सारे दिमाग में बैठा लो कि क्या नियम कहाँ पे लगता है। अब देखो, पहले से मैंने क्या बताया था, आपको ये याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट जो कथन आपको दिया गया है, अगर ये कहीं आपको यहाँ दिख रहा है, वो क्या होगा? गलत होगा। तो बताओ, सभी किताब पेन है, कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। दूसरा, ये क्या हो गया? गलत। इसके बाद इसको भी देख लो, सभी पेन पेंसिल दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। ये क्या हो गया? गलत। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, या देखो सभी के लिए क्या हो गई है? 100। दूसरा क्या रहता है? 50। यहाँ पे सभी शब्द आया तो क्या हो गया? 100। और ये कितना हो गया? 50। अब आपको ध्यान देना है, दोनों में पेन है, इसमें भी पेन है, इसमें भी पेन है कि नहीं? इन दोनों पेनों को मिला दो, कितना बन गया? 150। 150 बन गया। अगर ये 150 मिल गए तो किताब और पेन भी मिल जाएगा। हाँ, किताब और पेंसिल भी मिल जाएगा। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये मिल गया ना, आपको कुछ नहीं करना, पहले सेंटेंस को उल्टा पढ़ दो, इधर से पढ़ दो। बताओ 50 के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? कुछ पेन किताब है, दिया है क्या? सही हुआ। इसको उल्टा पढ़ दो, बताओ इधर से, कुछ पेंसिल पेन है, डी हुआ। अब ये बताओ, आपने इन दोनों को मिला दिया है तो एक बार ऐसे पढ़ दो, सभी किताब पेंसिल हैं, सभी किताब पेंसिल हैं। हुआ? बिल्कुल हुआ। अब एक बार नीचे से पढ़ दो,
कुछ पेंसिल किताब हैं। एक बार इसमें देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ पेंसिल किताब हैं, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सभी में से कुछ ले सकते हो, मतलब 100 रुपये में से 50 दे सकते हो। भाई यहाँ पे किताब कितना है, 50 है ना, तो यहाँ पे कितना है किताब, 100 है, 100 में से 50 दे सकते हो ना, तो मतलब कुछ किताब पेंसिल है, ये भी क्या हो गया, सही। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, सभी पेंसिल, यहाँ पे पेंसिल कितना था, यहाँ पे कितना हो गया भाई, सभी के लिए क्या हो जाएगा ये 100, बताओ 50 में 100 दे सकता है क्या, नहीं। और जो अगला दिया है निगेटिव, अगर ये दोनों सेंटेंस कौन से हैं, पॉजिटिव हैं, भाई निगेटिव शब्द है क्या कहीं, नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, भाई अगर इसी को क्या है ना डायग्राम से बनाओगे तो कैसे करोगे, सभी किताब, पहले यहाँ पे क्या बनाओगे, किताब बनाओगे, है कि नहीं, सभी किताब क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ठीक है, और सभी पेन क्या है, ये ऐसे बन जाएगा, पेंसिल होगा कि नहीं। अब देख लो चाहे जो हमने सही किया है, मतलब कुछ पेंसिल किताब है क्या, कुछ पेंसिल किताब है, बिल्कुल सही, कुछ किताब कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन आ रहा है, इसके बाद क्या, सभी किताब पेंसिल है, सभी किताब क्या है, पेंसिल है, और सभी कुछ पेंसिल किताब है, पेंसिल का कुछ भाग किस में आता है, किताब में आता है, कुछ किताब क्या है, पेंसिल है, कुछ किताब क्या है, पेंसिल है, भाई सभी भी है तो कुछ भी है। फर्स्ट और सेकंड को ये है कि अगर आपको कथन में स्टेटमेंट में जो सेंटेंस दिया है वही अगर आपके आंसर निष्कर्ष में दिया हुआ है वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है, हमेशा गलत होता है। समझ में आया, पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव ही बनाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है, दोनों सेंटेंस से क्या है, पॉजिटिव है। समझ रहे बात को। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन रहेंगे। अब इसको आप लोग बताओगे कि आंसर क्या होगा, समझ रहे बात को। यहाँ पे दिया है, कथन दिया गया है, कथन में क्या है, कुछ गायक को कुछ कवि गायक हैं, दूसरा कुछ गायक पेड़ हैं, ठीक है। निष्कर्ष में आ जाते हैं, किसके निष्कर्ष क्या हैं, निष्कर्ष दिया गया है कुछ कवि, आंसर बोलना मत अभी, ठीक है, पेड़ है, अपना अपना सिर्फ बनाना, और कोशिश करो खुद से बनाना, इधर उधर ताक झांक मत करने लग जाना। कुछ पेड़ है गायक हैं, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, बस इसी में दोनों में बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। पहला सही है आपसे, और दोनों सही है, दूसरा केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। समझ रहे हो बात को कैसे, ये बताओ। अगर आप इसका डायग्राम पहले समझ लो, ये कवि आपने बनाया, कुछ कवि क्या है, गायक है, या ऐसे कुछ बनेगा क्या, और कुछ गायक क्या है, पेड़ है, ये बनेगा डायग्राम, ठीक है। अब बताओ, कुछ कवि पेड़ है क्या, पेड़ और कवि मिल रहे हैं क्या, गलत हो गया। कुछ पेड़ गायक हैं, पेड़ और गायक मिल रहे हैं क्या, हाँ मिल रहे हैं, कुछ भाग आ रहे हैं, हो गया, ठीक है।
150 क्या है भाई? आपको दिमाग में सोच लेना है। ये कितना है? ये कितना है? दूसरा हमेशा 50 ही रहेगा। ये भी कितना है? ये भी क्या है? गायक गायक 150 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो कभी और पेड़ मिलेगा ही नहीं। कभी पेड़ क्या हुआ? खत्म। क्या बचा? पेड़ गायक। उल्टा पढ़ दो इसको, सही हो गया। करना क्या है? अब बनाओगे? हाँ, चलो देखते हैं। बढ़िया है। सभी, ये क्या है? कथन है। सभी रोशनी ट्रक है। हंसो मत ना यार। और सभी ट्रक जीप है। ठीक है। अब इसके निष्कर्ष, अब इसका हम बोलना मत, आंसर मत बोलना यार, ठीक है ना? आप बोल देते हो तुरंत। सभी जीप रोशनी है। कुछ रोशनी जीप है। हो गया? हाँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई। 2 में 4, फिर 6। पहले सीख तो जाओ। मत बनाओ, सीधा देख लेना है, आंसर आ जा रहा है। डायग्राम भी बनाया है, बिना डायग्राम के। हाँ, वही तो बता रहे हैं। देख लेना है, आंसर लगा देना है ना? हाँ, डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, पहली कंडीशन ये अप्लाई कर देना है कि एक बार इनको उल्टा पढ़ दो। बताओ, उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? दिया है क्या? एक बार इसको उल्टा पढ़ दो। दिया है क्या? नहीं दिया है। ये ट्रक और ट्रक मिलके 150 बन रहा है क्या? तो जीप और रोशनी मिलेगा क्या? एक बार रोशनी से पढ़ दो जीप तक। सभी रोशनी दिया है क्या? एक बार नीचे से पढ़ दो। कुछ जीप दिया है क्या? नहीं दिया। एक बार यहाँ से सभी में से कुछ ले सकते हो ना? तो कर दो, क्या हो जाएगा? कुछ रोशनी को जीप ले सकते। ये हो जाएगा ना? खत्म। कौन सा? कुछ वाला बोलो। 100 में से 50। ये कितना रुपए है? 100 रुपये। ये कितना है? 50। ये कितना है? 100। ये कितना है? 50। भाई इन दोनों को मिला दो, 150 हो गया। 150 होना चाहिए। कंडीशन है कि ये दोनों को जब मिलेंगे तो कितना होगा? 150। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे आप करोगे ना, तो यहाँ पे जीप कितना है? 100 है। आपके पास यहाँ पे जो जीप कितना था? 50। यहाँ पे कितना हो गया? मतलब 50 रुपये में 100 रुपये नहीं खर्चा कर सकते, नहीं ना? तो भाई ये क्या हो जाएगा? गलत। नहीं, आप लास्ट वाला बोले ना, जैसे सीधा पढ़े। सीधा आप ये पढ़ोगे। देखो, इसको आप पढ़ोगे सभी रोशनी जीप है। दिया है क्या? नहीं दिया। अब सभी को, सभी में से कुछ ले सकते हो, तो कुछ रोशनी क्या है? जीप है। भाई यहाँ पे रोशनी क्या है? 100। यहाँ पे रोशनी कितना है? 50। मतलब 100 में से 50 आप दे सकते हो। चलो आगे आगे करें। सर सभी रोशनी जीप हो सकती है। सभी रोशनी जीप अगर दिया होता सही होता। सही हो सकती है। 100 और 50। ठीक है, चलो आगे। सभी चिड़िया पेड़ हैं। कुछ पेड़ मुर्गी हैं।
ये आपका कथन हो गया। निष्कर्ष में क्या दिया गया है? कुछ चिड़िया कहाँ गया? कुछ चिड़िया मुर्गी है। दूसरा, कुछ मुर्गी पेड़ है। वही हाल हो रहा है कि अभी जो हमने बताया कि जब इनकी अगर शादी करा दोगे तो वो आपस में शादी कर ही लेंगे यार। हाँ? कुछ वाले रहेंगे वो मिल जाएंगे, मतलब वो उन लोग हो सकते हैं अरे कुछ मुर्गी में भी कुछ आएगा तभी तो सेकंड सही होगा क्या? नहीं होगा। आपको मैंने भाई, आप इतना क्यों नहीं समझ रहे हो? सिर्फ इतना समझो, बाकी इसका दिमाग मत लगाओ कुछ। जो यही चीज़ है ना कि आप ये चीज़ पहले पढ़ चुके हो, और जो पहले पढ़ चुके हो कुछ नया सीख रहे हो तो उसमें पुराना लगा दे रहे हो, तो क्या हो जा रहा है? कन्फ्यूजन आ जा रहा है। जो पुराना पढ़े हो उसको भूल जाओ, ये समझ लो। यहाँ से नया स्टार्ट करो एकदम, ठीक है? मैंने सिर्फ क्या बताया है, सभी अगर दिख जाए तो ये क्या है? 100। ये कितना है? 50। ये कितना है? 50। और ये कितना है? पेड़ और पेड़ कितना मिलना चाहिए? 150। ठीक है? यहाँ पे कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। भाई जब यही 100 दे रहा है तो ये आपस में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है? तो आपको सबसे पहली कंडीशन क्या करना है? इसको उल्टा पढ़ना है। तो क्या पढ़ोगे? दिया है क्या? एक बार इसको उल्टा पढ़ दो। दिया है क्या? सेकंड वाला दिया है। और ये आपस में जब मिल ही नहीं रहे तो ये मिलेगी नहीं, बात खत्म। तो जहाँ पर भी मुर्गी चिड़िया है वो कैंसिल। जहाँ पर नहीं मुड़िया चिड़िया स्टेटमेंट दिखा दो ना। कंडीशन को वही जो इधर से घर इसमें लिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको दिमाग में नहीं रख सकते। मतलब क्या है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये रट जाएगा कि हमको क्या क्या चीज़ें करना है। समझ रहे हो? अभी ये सिर्फ क्या है, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ठो हैं। जब यही 4 ठो हो जाएंगे, जब 4 हो गए तो फिर कैसे करोगे? अब 2 के बाद 3 में जाएंगे, 3 के बाद 4 में होगा। जैसे होता नहीं है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर आप ये ध्यान दो कि जैसे यहाँ पे में A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है? B जो है C का दोस्त है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इसका भी दोस्त है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि A और C भी दोस्त बन जाएंगे। दोस्ती भी कारण दोस्ती हो जाता है ना? समझ रहे हो ना? ऐसे समझ लो यार, ऐसे ज़्यादा समझ लोगे, ऐसे ज़्यादा समझ लोगे। जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है? ये मान लो कि ये बॉयज़ है और ये भी क्या है? बॉयज़ है, और ये मान लो ये गर्ल्स है। समझ रहे हो? इसमें जरूर समझ में आएगा। तो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? और ये आपस में दोस्त हैं। कभी कभी देखे होंगे कि ये भी आपस में दोस्त बन जाते हैं। इसकी छुट्टी खत्म, बस वही चीज़ करना है। याद आ गई सर। समझ रहे हो ना? हाँ, वो सब मत याद करो, ठीक है? तो यही चीज़ है कि अगर ये दोनों आपस, देखो ये अगर ये इससे मिल रहा है, ये इसके घर जा रहा है, तो मतलब ये भी आपस में एक दूसरे के घर आ सकते हैं ना? बस वही चीज़ अप्लाई करना है कि अब जैसे 3 वाला सेंटेंस बनेगा। अब जैसे मान लो कि हाँ, मैं 3 वाले सेंटेंस की अगर बात करूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सभी A B है, सभी B P है, और सभी P R है, ठीक है? इसमें आपको करना क्या है ये बताओ। यहाँ पे जो सभी शब्द है तो P कितना है आपके पास? यहाँ पे P कितना है?
यहाँ पे B कितना है, यहाँ पे कितना है, ये कितना है और ये कितना है 50। अब ये बताओ जब ये B और इससे मिलेगा 150 बन रहा है तो ये आपस में एक दूसरे के घर आना जाना स्टार्ट। ये बताओ ये भी आपस में मिल गए, मिले कि नहीं भाई? ये जब आपस में मिले तो A R के घर भी आ जा सकता है, बी तो आएगा ही जाएगा, समझ रहे हो ना? A R के घर आएगा, बी भी आएगा, भाई B भी आएगा तो ये भी आएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, ये जब दोनों आपस में फ्रेंड हैं, ये यहाँ भी है, ये इसका फ्रेंड बना तो ये इसका फ्रेंड बनेगा, बनेगा कि नहीं? ये यहाँ भी है, ये इसका फ्रेंड है तो ये इसका भी फ्रेंड बनेगा, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको 3 डायग्राम में 4 डायग्राम देगा तो एक और आ जाएगा। फिर अगर यहीं पे मान लो यहाँ पे क्या हो जाता, कुछ हो जाता, तो ये आपस में अब नहीं मिल पा रहे, तो ये भी इसके घर अब नहीं जाता, अंदर भी के घर जाएगा, अकेले रहता। यहाँ पे अगर ये रहता ऐसा कुछ कि कुछ P क्या है, R है, ठीक है? तो ये कुछ के लिए ये बताओ ये कितना हो गया 50 और ये कितना हुआ 50, यहाँ P के पास कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, 50 मिलके कितना हुआ 100, पर हमको लाना कितना है 150। तो जब ये P से नहीं मिल सकता B R से भी नहीं तो B R से नहीं मिलेगा और R A से भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? तो ये चीज़ें क्या है ना, अगर दिमाग में बैठा लोगे तो ज़्यादा उसमें रहोगे, नहीं डायग्राम बनाते रहोगे तो ऐसे ही बनाओगे कि पहले एक A करोगे, फिर यहाँ पे B करोगे, फिर सभी B को क्या करोगे P करोगे, फिर सभी P को क्या करोगे R करोगे, समझ रहे हो? ये आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, दोनों तरीका आपको आना चाहिए कि अगर कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो आप दोनों से चेक कर सकते हो, ठीक है? तो दोनों क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना? अब देखो, चलो बताओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कथन दिया गया है कुछ जंगल दर्पण है, सभी दर्पण मकान है। अगला, सभी मकान सड़कें हैं, ठीक है? ये आपके कथन है 3 ठो, इसमें आप निष्कर्ष देखो। निष्कर्ष पहले क्या दिया है, सभी जंगल सड़कें हैं। दूसरा, सभी जंगल मकान है। 2 ही दिया है, बताओ। दोनों गलत है, दोनों गलत है। देखो, जंगल कितना है 50, ये भी कितना हुआ 50, ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 50, ये कितना हुआ 100 और ये कितना हुआ 50। बताओ मकान मिला क्या? मकान मिला तो दर्पण और सड़कें मिलेंगी, ठीक है? अब ये बताओ, दर्पण से दर्पण मिला क्या? मिला, 150 हुआ। तो मतलब जब दर्पण दर्पण से मिल जाएगा तो जंगल मकान से मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ देखो, ये मकान मकान से मिल जाएगा तो दर्पण सड़क से मिल जाएगा और ये सड़क जंगल से मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो अब देखो, सबसे पहली कंडीशन मिलाना नहीं, सबसे पहले इनको उल्टा पढ़ दो। सबसे पहले ध्यान में रखना, 2 या 3 जितने भी सेंटेंस दिए हों उनको उल्टा पढ़ना है। बताओ, इसका उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? दिया है क्या? नहीं दिया। दूसरा उल्टा पढ़ो, कुछ मकान दर्पण है, कुछ मकान क्या है? दर्पण है क्या? नहीं है। कुछ सड़कें मकान है, दिया है क्या? नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है? जो मिल रहे हैं, जब ये दोनों मिले तो एक बार ऐसे पढ़ो, कुछ जंगल मकान है, एक बार नीचे से पढ़ो,
कुछ मकान जंगल है क्या? नहीं है। अब ये बताओ, इसको मिल रहा है तो ऐसे पढ़ो, कुछ सभी दर्पण क्या है? सड़कें। आपको देखो करने की आवश्यकता नहीं भाई, सीधा यहाँ पे जंगल कितना है, पर यहाँ पे कितना कर दे रहा है वो, खत्म हो गया ना यार। भाई उसके पास 50 रुपए था, वो खर्चा कितना कर दिया? 100, जो हो नहीं सकता, खत्म। अरे मैं सभी को नहीं रखना, मिल गया मतलब सब सही है करके सोचा मैं क्या करूं। अब मैं उस चीज को मैं नहीं पकड़ पाया था। सभी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर मिस हुई, अब मैं मिल गया तो सब मिल ही गए करके सोच रहा हूँ सर। सभी का दिमाग जो है वहाँ पे लिखा है तो सब कुछ जंगल सड़कें आगे सही ना हो सकती। कहाँ पे? कुछ जंगल अगर सड़कें लिखा होता यहाँ पे, अगर यहाँ पे सभी की जगह कुछ होता, सही ठीक है। चलो आगे लिखो। सभी कबूतर पेड़ है, कुछ पेड़ है, चैनल है, सभी चैनल बास्केट है। ये आपके 3 सेंटेंस दिए गए हैं। निष्कर्ष इसके क्या होंगे? कुछ बास्केट, बोलना मत, आंसर मत बोलना। कुछ बास्केट पेड़ हैं। अगला, कुछ चैनल कबूतर हैं। ये 2 आपके निष्कर्ष हैं। इसी में निष्कर्ष और बढ़ा दें क्या?
बताओ कौन से सही है? बी पर गलत बात अच्छा ये गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। सभी क्या है ना, बताना तो नहीं पड़ेगा ना। ये गलत है और बाकी सब क्या है? सही। ठीक है भाई, अगर देखोगे ना कबूतर कितना है 100, ये 50, ये कितना हुआ 50, ये 50, ये 100 और ये कितना हुआ 50। सबसे पहले उल्टा पढ़ो। कुछ पेड़ कबूतर है क्या? बिल्कुल है। लास्ट में कुछ चैनल पेड़ हैं, कुछ चैनल पेड़ है, कुछ बास्केट चैनल है, ये भी दिया है। इसके बाद देखो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं क्या? तो ये भी आपस में नहीं मिलेंगे और ये इसके साथ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये चैनल मिल गया 150, तो यानी ये इससे मिल सकता है। तो एक बार ऐसे पढ़ दो, कुछ पेड़ है बास्केट हैं, दिया है क्या? दिया है, कुछ बास्केट पेड़ है। ठीक है, सर ये कुछ पेड़ बास्केट है। कुछ पेड़ बास्केट हैं भाई। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो ये भी आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे। ऊपर वाला नहीं मिलेगा। ऊपर वाला पेड़ नहीं मिल रहे, ये देखो पेड़ और पेड़ नहीं मिल रहे ये आपस में। और जब ये नहीं मिलेंगे तो ना ये इसके साथ मिलेगा ना ये इसके साथ मिलेगा। सभी बास्केट पेड़ है। आ सभी बास्केट पेड़। सभी सभी बास्केट पेड़। कहाँ लिखा है? सभी बास्केट। तो बास्केट देखो, बास्केट यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 नहीं होगा। सभी कबूतर बास्केट में। हाँ सभी कबूतर बास्केट। अरे भाई वही तो बता रहे हैं, जब ये आपस में नहीं मिल रहे तो ये कैसे मिलेगा? हाँ कुछ चैनल पेड़ हैं, कुछ चैनल पेड़ हैं, उल्टा ही तो पढ़ा है। सबसे पहले आपको उल्टा ही पढ़ना है। सभी कमरे टेबल हैं, कुछ टेबल कार्ड हैं और सभी कार्ड चम्मच है। निष्कर्ष कुछ चम्मच, हाँ ये कथन है और ये निष्कर्ष है। कमरे हैं, कुछ चम्मच, टेबल है, सभी कार्ड चम्मच है, कुछ कार्ड टेबल है, कुछ कार्ड कमरे हैं, कुछ टेबल चम्मच है, सभी कमरे कार्ड है। बताओ
बोलो सेकंड कुछ चम्मच कमरे हैं 1 2 3 4 5वां नंबर कुछ ए बी ये भी है डी और एफ बस सही रहेगा 2 4 6 2 4 6 मतलब बी सर बी कैसे सही है बी तो गलत 2 3 4 और 6 तीन कैसे सर तीसरा भी सही है गलत है स्टेटमेंट है सभी कार्ड चम्मच इतना हल्ला कर देते हो ना। ये पता है आप लोग के लिए एकदम गलत आदत। मैं अगर बोल देता हूँ जाके शिकायत कर देता हूँ, समझ रहे हो बात? इसलिए मैं क्लास में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अरे मेरी क्लास में ना वो कहीं भी जाके पढ़ाते हुए किसी की हिम्मत नहीं रहती कि कोई हंस दे। समझ रहे हो बात? अगर पढ़ाई करना रहता है तो शांति से पढ़ाई करो। यहाँ पे कहते हैं टाल मटोल वाला काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? पूरा पूरा अच्छे मन से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को भी काम होना चाहिए कि अच्छे मन से पढ़ो। तो कौन कौन से सही हो रहा है? पहला सही हो रहा है क्या? गलत है। दूसरा तीसरा गलत, चौथा पांचवा छठवां ये मतलब एक सही एक गलत हो रहा है। चलो देखो सभी के लिए क्या हो जाएगा ये 100 और ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा 50। ये बताओ 100 और ये कितना हुआ 50। ठीक है, अब सबसे पहले करने क्या है इनको उल्टा पढ़ो। पहला उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? टेबल कमरे कुछ टेबल कमरे हैं, दिया है क्या? कुछ टेबल कमरे हैं, है क्या? नहीं। दूसरा कुछ कार्ड टेबल है, दिया है क्या? कुछ कार्ड टेबल है, ये सही हुआ। ठीक, स्कूल का नाम क्या होगा? कुछ चम्मच कार्ड है, कुछ चम्मच कार्ड है क्या? नहीं दिया नहीं दिया। अब देखो ये टेबल पर कितना हो रहा है 100 हो रहा है, होना कितना चाहिए 150। अगर ये नहीं हो रहा तो ये भी आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये कार्ड और कार्ड मिलेगा तो कितना हो जाएगा 150, ये भी आपस में मिलेगा। अब इधर से करो, कुछ टेबल क्या है? चम्मच है, कुछ टेबल है क्या? ये है ना। एक बार इधर से कर लो, कुछ चम्मच टेबल है, कुछ चम्मच क्या है? हो गया ना भाई, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, बाकी क्या हो गए गलत। ठीक, सर अगर मतलब कुछ कार्ड चम्मच है, कुछ कार्ड कार्ड चम्मच है, चम्मच है, कुछ कार्ड चम्मच है, होता ना? सही। अगर ये सेम सेंटेंस अगर यहीं पे कहीं मिल जाता, जैसे ये सभी कार्ड चम्मच है, सभी अगर मान लो लिखा होता ना ये सभी कार्ड चम्मच है, अगर लिखा है तो क्या है गलत है भाई। यहाँ पे क्या है ना, ये सेम सेंटेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ इसका क्या है ना, ये क्या है 100 है, यहाँ पे आप क्या कर दिए 50 चेंज कर दिए, ये क्या हो जाएगा सही। इसका भी कर सकते हो, कुछ कमरे टेबल, ये भी सही है। ठीक है, कुछ पत्ते शाखाएं हैं। इंग्लिश वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही? आ रहा है?
सभी शाखाएं फूल हैं। कुछ फूल फल हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, कथन हो गए। इसके बाद ये आते हैं निष्कर्ष। कुछ फल पत्ते हैं, पहला। दूसरे क्या दिए हैं, कुछ फल शाखाएं हैं। कुछ फल शाखाएं हैं। ठीक है, अगला अगर हम देखें, जैसे क्या लिखा है कि कुछ शाखाएं फूल हैं। अगला, सभी फूल फल हैं। अगला, कुछ शाखाएं पत्ते हैं। ठीक है, अगला, कुछ फूल कुछ फल फूल हैं। बताओ, पहला दूसरा गलत है, तीसरा बाकी सही। पांचवा तीसरा और पांचवा छठवां सही। तीसरा, पांचवा, छठवां, मतलब 3 सही है, 3 गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। आज देखो, आज हमने एक भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं किया, ठीक है ना। अभी आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। संभावना वाला भी आएगा, सबका अलग अलग रहेगा। पहला और चौथा गलत, बाकी सही। मतलब आपके 2 सही 4 गलत है। नहीं सर, 2 गलत 4। अच्छा, 2 गलत 4 सही। बाकी लोग के 3 सही 3 गलत आ रहे हैं। पहला वाला जो दिया नियम के अकॉर्डिंग तो गलत लग रहा है, लेकिन ऐसा देखेंगे ना फुल के इक्वल में फल आ रहे थे उसका जो कुछ फल के पत्ते वाला, कुछ फल क्या है, ऐसे में तो गलत आ रहा है, लेकिन फूल के इक्वल में दे दिया ना सर नियम के, तो इसका संबंधित इसका कैसे बता रहे ना, नहीं नियम के अकॉर्डिंग नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो ये कितना है, 50 है ना, 150 में तो गलत किया है। और ये कितना है आपका 50। 50 ये भी आपका कितना है, सर 100। मैं यहाँ पे 7 बजे क्लास के बाद एक से तो काम करो ना, आपको मॉर्निंग में
देखो ये क्या है 100 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पे 50 हो गया, ये कितना हो गया 50 और ये भी कितना हो गया 50। ठीक है, सबसे पहले उल्टा पढ़ना है। कुछ शाखाएं पत्ते हैं, दिया है क्या? नहीं दी। कुछ शाखाएं पत्ते हैं, दिया है। पांचों क्या हो गया? सही। कुछ फूल शाखाएं हैं, कुछ फूल क्या है? शाखाएं दिया क्या? नहीं दिया। कुछ फल फूल हैं, कुछ फल क्या है? कुछ फल क्या है? फूल हैं। ये भी क्या हुआ? सही हुआ। अब आगे देखो, ये दोनों आपस में मिल रहा है तो ये भी आपस में मिलेगा। कुछ पत्ते फूल हैं, नहीं है। कुछ फूल पत्ते हैं, नहीं है। अभी देखो ये दोनों मिल रहे हैं क्या आपस में? नहीं मिल रहे, तो ये भी नहीं मिलेंगे। खत्म ना फिर। कुछ, हाँ ये देखो कुछ शाखाएं क्या है? फूल हैं। ये भी क्या हुआ? सही हुआ ना। और कुछ फूल, यहाँ पे देखो यहाँ फूल है, फूल इधर है नहीं, बाकी गलत। यानी तीसरा, पांचवा और छठवां। चलो हो गया ना। अब थोड़ा आ जाते हैं दो। देखो पहले एक वाला देखे, दो वाला, तीन वाला, अब किसमें आ जाते हैं? चार वाला। अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे हैं, ध्यान देना। इसी में अगर ये बस अगर नेगेटिव होता तो क्या हो जाते? वो गलत हो जाते। मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है जब तक उसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं मिलेगा। देखो कुछ मकान जंगल है, सभी जंगल पेड़ है। आगे कुछ पेड़ पहाड़ियां हैं, सभी पहाड़ियां बसे हैं। ठीक है, ये आपके कथन हो गए। इसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष। कुछ बसे पेड़ हैं। दूसरा, कुछ पेड़ मकान है, कुछ पहाड़ियाँ, आंसर बोलना मत, कुछ पहाड़ियाँ मकान है। अगला, कुछ बसें जंगल है। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है। समझ रहे हो? यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ A, B, C, D। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सी ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चौथा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और डी ऑप्शन, ई ऑप्शन क्या है? नो, इनमें से कोई नहीं। बड़ा जल्दी रहता है यार, है ना?
कौन सा आ रहा है? ए नंबर आ रहा है, जो ये आ रहा है, पहला और दूसरा सही, बाकी गलत। देखो मकान कितना है यहाँ पे? 50। ये कितना है? 50। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 50। ये कितना हुआ? 50। और ये कितना हुआ? 50। ये कितना हुआ? 100। और ये कितना हुआ? 50। ठीक है, एक बार उल्टा पढ़ो, बताओ क्या पढ़ोगे? पहले क्या होगा? ये है क्या? कुछ पेड़ जंगल। ये है क्या? कुछ पहाड़ियाँ पेड़ है क्या? नहीं। कुछ बसें पहाड़ियाँ है क्या? नहीं। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। तो ये भी आपस में क्या होंगे? पढ़ो एक बार। कुछ मकान पेड़ है क्या? कुछ पेड़ मकान है क्या? नहीं। अब ये देखो ये आपस में क्या हो गए? मिल गए। इनको पढ़ो। कुछ पेड़ बसे है क्या? नहीं है। कुछ बसे ठीक है। ये दोनों पहाड़ी वाला मकान वाला, पहाड़ी किसके साथ जा रहा है? मकान के साथ जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा? कुछ पहाड़ियाँ क्या है? मकान है। भाई जब ये आपस में मिले नहीं है तो ये भी आपस में अगर मिल गए होते, समझ रहे हो बात? ठीक है ना। आज क्या था? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस थे, नेगेटिव वाले नहीं थे। कल इनका पूरा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सब रहेगा। ठीक है, संभावना वाला बचेगा तो अगली क्लास में हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? कुछ बसें क्या है? जंगल है। भाई देखो जंगल यहाँ है, बस यहाँ है। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। बस पेड़ से मिल सकता है, ये पेड़ इस पेड़ से नहीं मिल सकता, तो ये बस जंगल से नहीं मिल सकता। ठीक है। अगर ये आपस में मिल गया होता, ये अगर ये मिल गया होता तो ये इससे मिल जाता, ये इससे मिल जाता, ये इससे मिल जाता। क्या? सब मिल जाते। मतलब भाई ये इसके घर आ रहा है, ये इसके घर आ रहा है, ये इसके घर आ रहा है, ये इसके घर जाता है, ये इसके घर जाता है, ये इसके घर जाता है। सब एक दूसरे के अदला बदली हो जाते। ठीक है ना। चलो एक आखिरी। अब एक काम करो, कोशिश करो, पेन कॉपी बंद करो। ठीक है ना। क्वेश्चन बाद में लिख लेना, पहले आंसर बता देना। ये सही है। ये लड़की बदलाव करेगी कुछ। बात नहीं बोल दिया था। खुद का बदलाव कर लो, उतना भी बहुत काफी है। बिल्कुल। देखते हैं ना कि कितना आपका दिमाग चल पा रहा है ना। सर वो स्टार्टिंग में बाघ। ये बकरी है। और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है ना। एक दूसरे को वो मत कर देना। निष्कर्ष अशांति रहना क्या ना। ऐसा होता है ना कि बोल देते हो और बगल वाला सुन लेता है आवाज को, हमारे तक भी आवाज आ जाती है। अपने तक अंदर रखना, बाहर मत निकलना। कुछ बिल्लियां बाघ है पहला। कुछ कुत्ते घोड़े हैं। कुछ
बार मतलब यही अगर पीपीटी बना होता ना तो जल्दी हो गया होता है ना। खुद से पढ़ लिया घोड़े हैं, ठीक है। पढ़ ले एक बार अच्छे से, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। ए बी सी डी कौन बताएगा? आपके बगल में आप एक एक बना पाऊंगा सी नंबर बोलो मतलब ही जैसा सी सी राइट बी और सी। आपका बी और सी। बी सी भी मैंने बस ये बात सही है। बाकी लोग का क्या है? आपसे कैसे नहीं बन रहा? समझ में नहीं आ रहा क्या? तो फिर कैसे नहीं बन रहा? बताओ भाई, जो मेथड बता रहे हैं आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। जो नियम है उनको इससे दिमाग में अप्लाई करना है। ये एकदम परफेक्ट समझ आया था, सी में थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन ठीक लगा। ठीक लगा। आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये भी देखने की आवश्यकता नहीं है, 150 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? डायरेक्ट आप सिर्फ आंसर देखो, सिर्फ ये आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? कुछ बिल्लियां क्या है? बाघ। बिल्ली और बाघ देखो बस, बिल्ली यहाँ है, बाघ यहाँ है कि नहीं? अब ये बताओ, बिल्ली के ऊपर वाले में देख लो, क्या ये आपस में मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे? तो ये मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो कुत्ते और घोड़े, भाई देखो यहाँ कुत्ता है, यहाँ घोड़ा है। अब ये कुत्ते को इस घोड़े से नहीं मिला दोगे। मतलब क्रॉस होना चाहिए ऐसा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये दोनों मिल रही है क्या? जब ये दोनों बकरी बकरी मिल रही है, 150 बन रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए? मिलेगा। ठीक है, तो भाई इसको नीचे इधर से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं। ठीक है, बकरी और बाघ, बकरी और बाघ। बताओ ये घोड़ा मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं, तो बकरी और बाघ भी क्या हो गए? मिल गए। कुछ बिल्ली और घोड़े, बिल्ली देखो, जब बिल्ली ये कुत्ते नहीं मिल रहे हैं तो बिल्ली और घोड़े कहाँ मिलेंगे? समझ रहे बात को? खत्म। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। डायग्राम बनाओगे उससे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। समझ रहे? चलो बैठो फिर। इसके बाद जो बचा हुआ है कल हम देखेंगे। ठीक है, कल 3:30 बजे है ना?